कहते हैं जब सब्र का बांध टूटता है तो आवाज सिर्फ उठती नहीं, दूर तक सुनाई भी देती है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी पीओके में इन दिनों कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ एक बार फिर विरोध तेज हो गया है और इस बार प्रदर्शनकारियों के तेवर साफ बता रहे हैं कि मामला सिर्फ नाराजगी तक सीमित नहीं है। पीओके के पलांद्री में जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी यानी जेएएसी के लीडरशिप में बड़ा प्रदर्शन हुआ। सड़कों पर जुटे लोगों ने अपने राइट्स, सम्मान और आजादी की मांग को लेकर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लेकिन इस प्रदर्शन में सबसे ज्यादा चर्चा हुई जेएएसी की कोर कमेटी के मेंबर सरदार अमान कश्मीरी के बयान की। उन्होंने पाकिस्तान की सत्ता और सेना पर सीधा हमला बोलते हुए कहा, हम इस गोली के कानून को नहीं मानते। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रदर्शनकारियों का गुस्सा इतना बढ़ गया। अमान कश्मीरी ने दावा किया कि पिछले 71 दिनों से प्रदर्शनकारी लगातार विरोध कर रहे हैं और उन्हें गोलियों का सामना करना पड़ा है। लेकिन उनका कहना था कि गोलियां भी उनके हौसले को नहीं तोड़ पाईं। उन्होंने कहा, इन 71 दिनों में हमने अपने सीने तुम्हारे सामने पेश करके बताया कि हम इन गोलियों से नहीं डरते। यानी साफ शब्दों में संदेश दिया गया कि अगर पाकिस्तान की हुकूमत गोली के दम पर शासन करना चाहती है तो जनता भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। अमान कश्मीरी ने यहां तक सवाल उठा दिया कि आखिर पीओके की सरकार और वहां के शासक और कितना गिरना चाहते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अमान कश्मीरी ने 4 अक्टूबर 2025 के मुजफ्फराबाद एग्रीमेंट का भी जिक्र किया। उनका दावा है कि उस समय पाकिस्तान सरकार ने प्रदर्शनकारियों की मांगे मानने का भरोसा दिया था, लेकिन बाद में कथित तौर पर अग्रीमेंट को लागू नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बाद निहत्थे कश्मीरियों की 100 लाशें गिरा दी गईं। हालांकि यह प्रदर्शनकारी नेता का दावा है और इस संख्या की इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन की जानकारी सामने नहीं आई है। अब इस पूरे मामले का सबसे दिलचस्प हिस्सा पाकिस्तान के कश्मीर नैरेटिव से जुड़ा है। अमान कश्मीरी ने पाकिस्तान से ही सवाल पूछ दिया कि अगर पाकिस्तान हमेशा कश्मीर के राइट्स की बात करता है तो फिर कश्मीर वैली में पिछले दशकों की घटनाओं पर उसका जवाब क्या है। उन्होंने आसिया अंद्राबी और यासीन मलिक का भी जिक्र किया और पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी पर सवाल खड़े किए। यानी जिस कश्मीर को लेकर पाकिस्तान दुनिया के सामने लगातार एक नैरेटिव रखता है, अब उसी कश्मीर के एक हिस्से से उसकी अपनी पॉलिसी पर सवाल उठ रहे हैं और बात सिर्फ सरकार तक नहीं रुकी। अमान कश्मीरी ने पाकिस्तान आर्मी को भी निशाने पर लिया। उन्होंने पूर्व आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के कथित बयान का जिक्र करते हुए कहा कि 2019 में बाजवा ने कहा था कि हमारे टैंकों में तेल नहीं है, इसलिए हम हिंदुस्तान से जंग नहीं लड़ सकते। अब पलांद्री का यह प्रदर्शन सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं माना जा रहा, बल्कि पीओके में बढ़ते असंतोष की एक और तस्वीर के तौर पर देखा जा रहा है। कहते हैं, जिस चिंगारी को वक्त रहते बुझाया ना जाए वही आग बन जाती है। पीओके में उठती ये आवाजें भी पाकिस्तान सरकार और सेना के लिए एक बढ़ती हुई चुनौती की तरफ इशारा कर रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह विरोध सिर्फ कुछ इलाकों तक सीमित रहेगा या आने वाले दिनों में पीओके के दूसरे हिस्सों में भी इसका असर देखने को मिलेगा? क्योंकि इस वक्त सड़कों से उठ रही आवाज एक बात साफ कह रही है। अब सवाल सिर्फ मांगों का नहीं, बल्कि उस भरोसे का है जो जनता और हुकूमत के बीच लगातार कमजोर होता दिखाई दे रहा है।